नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स के बारे में, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर ऑल इट्स डिसएडवांटेज। इससे होने वाले बीमारियों के बारे में और what are all the precautions we have to take to overcome oxidative stress and from free radicals. Free radicals are mainly oxygen molecule और atoms जिनके बाहरी कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। कोशिका के भीतर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के प्रयोग के दौरान फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इन पर आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और ये आसपास के किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक होते हैं। इनकी गतिविधि इतनी आक्रामक होती है कि ये रासायनिक रूप से शरीर के भीतर विस्फोट का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को तेजी से एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा न्यूट्रलाइज न किया जाए तो ये फ्री रेडिकल्स अधिक आक्रामक हो सकते हैं एंड इट कैन कॉज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन, वेसल वॉल, प्रोटीन्स, फैट्स और इवन द DNA न्यूक्लियस ऑफ द सेल। विज्ञान और चिकित्सा साहित्य इस क्षति को ऑक्सीडेटिव तनाव कहता है। ईश्वर ने हमें फ्री रेडिकल्स के आक्रमण से रक्षाहीन नहीं छोड़ा है। दरअसल हमारे पास खुद की एंटीऑक्सीडेंट की फौज होती है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर उन्हें बेअसर करने में सक्षम होती है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व होता है जिसमें किसी भी फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन देने और उसे बैलेंस करने की क्षमता होती है ताकि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाकर न्यूट्रलाइज हो जाए। हमारा शरीर भी खुद के कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता रखता है। वास्तव में हमारा शरीर 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम बनाता है और वो है सुपर ऑक्साइड, डिस्म्यूटेज एंड कैटालेस तथा ग्लूटेथियोन पेरोक्साइड्स। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन नामों को याद रखें, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का भी खुद का प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है। हमारा शरीर हमारी ज़रूरत के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता है। बाकी के ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें भोजन या अतिरिक्त पोषक तत्वों के जरिए लेना होता है। जब तक शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा के बराबर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं तब तक इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन जब फ्री रेडिकल्स का उत्पादन उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो शरीर में डिजेनरेटिव डिसीज़ेस विकसित होने लगती है और हम शरीर के भीतर भी लड़ाई हारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई को जीतने की मुख्य कुंजी संतुलन है एंड वी मस्ट कीप द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव equally matched. In order to win, our bodies must always be armed with more antioxidants compared to free radicals.
हम अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों और फलों से लेते हैं। इनमें सबसे सामान्य एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी, ई, ए तथा बीटा कैरोटीन हैं। कई एंटीऑक्सीडेंट भोजन से प्राप्त कर सकते हैं एंड दे आर कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड एंड द कलरफुल बायोफ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न भागों में फ्री रेडिकल्स को नाकाम करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। फौज में काम के बंटवारे की तरह ये एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर के विभिन्न भागों में विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए वे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए यह रक्त और प्लाज्मा में फ्री रेडिकल्स के खात्मे के लिए श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसी प्रकार विटामिन ई फैट सॉल्युबल होता है एंड it is the best oxidant within the cell membrane. Glutathione is the best antioxidant within the cell itself. और alpha lipoic acid works both within the cell membrane and the plasma. विटामिन सी और अल्फा लिपोइक एसिड में विटामिन ई तथा ग्लूटेथियोन को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा लक्ष्य पर्याप्त मात्रा से अधिक एंटीऑक्सीडेंट रखना है ताकि शरीर में उत्पादित स्वतंत्र तत्वों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की एक पूर्ण व संतुलित फौज हर समय मौजूद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आने वाले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स क्यों बनती है, जिससे कि हमारा शरीर फाइट बैक नहीं कर पाता है और डिजेनरेटिव डिजीज़ेस का शिकार हो जाता है। इसे जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। थैंक यू।